हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। कल का जो टॉपिक पढ़े थे अपन ने, उसके बाद में अपन ने संबंध पढ़ा था। संबंध के बाद में कुछ अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न क्या प्रश्न है? भुजा स्मॉल ए वाले भुजा स्मॉल ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश क्यू है। बी पर समान आवेश स्मॉल क्यू है। त्रिभुज के बिंदु सी पर त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अपन ने फोर्स, इसी तरीके से फोर्स वाला जो टॉपिक पढ़ा था, अब फोर्स के इसमें पहले फोर्स पूछा था, ये क्या पूछा है? विद्युत क्षेत्र। क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इनकी तीनों भुजाओं क्या होती हैं? बराबर है। एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा 60 60 60। इस पर ए बी और ये क्या हो गया? सी बिंदु। भुजा ए, इनकी भुजा कितनी है? ए ए और ये क्या है? ए। ए और बी पर समान आवेश रखा हुआ है। ये समान आवेश कितना रख दिया मैंने? क्यों रख दिया? सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। मान लीजिए बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 है। बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2। ये प्लस आवेश है। ये प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ। मैंने ये मानी है कितनी? E1। इसके आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2 है। ये भी क्या है? प्लस क्यू आवेश है, इसलिए इसकी डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। वो कितनी होगी? E2। ये शीर्षक विभव कोण हो गया, ये 60 डिग्री का है, तो ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी। वो कितनी होगी? E होगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? अपन ने निकाला था, वहां बल निकाला था, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये परिणामी बल का मान निकला था। इसी तरीके से सेम इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र का मान और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? अपन E से। E बराबर कितना हो जाएगा? अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रही तो कितनी हो जाएगी? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। सेम सूत्र है, लेकिन जो राशियां हैं वो राशि क्या होगी? चेंज होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, वहां पर क्या पूछ रहा था? बल पूछ रहा था। तो देखिए, इस
इसको हल कैसे करेंगे? माना बिंदु ए व बी पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः क्या क्या मानी है? इस बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 है, और इस बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2 है। क्रमशः E1 वेक्टर व E2 वेक्टर। यह हमने ए बिंदु पर और बी बिंदु पर आवेश उपस्थित जो आवेश है उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या क्रमली मान ली? E1 वेक्टर व E2 वेक्टर मान। अब देखिए ये एक बिंदु आवेश है और ये भी एक बिंदु आवेश है, और मैंने उस समय बताया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? E क्या होती है? KQ/R²। R क्या है? बिंदु व अभिष्ट बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश उपस्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेंगे। इसी तरीके से बी बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तीव्रता का मान क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अतः बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 बराबर परिमाणात्मक वैल्यू ले रहा हूं मैं KQ/R²। R यहाँ पर क्या है? बिंदु तक आवेश क्या है? बिंदु C पर ले लेते हैं। बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर KQ। बिंदु तथा अभिष्ट बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? A है। तो दूरी कितनी होगी? A इसका समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से बिंदु B पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी ले ली अपन ने? E2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण KQ/R²। बिंदु अभिष्ट बिंदु तक की दूरी कितनी है? A। वही मान आ जाएगा KQ/R का मान कितना है? A इसका समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब देखिए ये मान E1 E2 का मान इक्वल आ गया, तो परिणामी मान अपन को कहां लेना है? यहाँ पर लेना बिंदु C पर, और परिणामी मान के लिए अपन क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे। अतः
बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये मान हमारे पास आ रहा है। परिणामी वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे हम। हमारे पास E1 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू है, इसमें वैल्यू रख देंगे, कितनी आएगी KQ/A स्क्वायर, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, प्लस KQ/A स्क्वायर, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, प्लस 2 KQ/A स्क्वायर और KQ/A स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो cos 60। ये हमने क्या कर दिया इसमें मान रखने के बाद में इसको क्या करेंगे अपन हल करेंगे। हल कैसे करेंगे देखिए, E बराबर अंडर KQ/A स्क्वायर प्लस KQ/A स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 KQ/A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 KQ/A स्क्वायर का होल स्क्वायर। KQ/A स्क्वायर कितना हो गया KQ स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 से, क्योंकि cos 60 बराबर होता है 1/2। ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया E बराबर अंडर रूट 2 रे कितना हो गया 3 KQ/A स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको बाहर निकालूंगा तो ये कितना बच गया अंडर रूट 3 KQ/A स्क्वायर। इकाई क्या होगी न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारे पास बिंदु सी पर, अतः बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तीव्रता कितनी प्राप्त होती है अंडर रूट 3 KQ/A स्क्वायर। अतः बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अंडर रूट 3 KQ/A स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम प्राप्त होती है। ये हमारे पास क्या हो गया क्लियर पॉइंट हो गया। दोबारा देख लीजिए, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए पर ए और बी पर समान आवेश दे रहे हैं। ए और बी पर कैसे हैं समान आवेश है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। भुजा कितनी है ए ए ए। इस सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना पड़ता है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश बिंदु ए बिंदु पर उपस्थित आवेश और ए और बी बिंदु पर उपस्थित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार कितने ले लिए मैंने E1 और E2 ले लिए। ये प्लस आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होती है बाहर की होती है,
बाहर की ओर, तो मैंने ले ली ये बाहर की। इसी तरीके से ये भी प्लस क्यू आवेश है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ। इस तरीके से हमारे पास इसकी डायरेक्शन मिली। परिणामी मान कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, ये परिणामी वैल्यू मिल जाएगी। यही मान अपन को क्या करना है, याद करना है। तो बिंदु ए पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E1 बराबर kq/a²। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, kq/r²। r क्या है, बिंदु तथा आवेश बिंदु के बीच की दूरी। सेम इसी तरीके क्योंकि आवेश समान है इसलिए इसकी भी कितनी हो जाएगी, E2 बराबर kq/a² के बराबर। बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैल्यू के लिए क्या करते हैं अपन, E बराबर √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। E1 का वैल्यू है, E2 की वैल्यू है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 डिग्री है, और 60 का मान होता है 1/2। और इसको क्या कर लेंगे अपन, हल कर लेंगे। हल करने के बाद में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई √3 kq/a² के बराबर प्राप्त होती है। ये हमारे पास क्या गया, अच्छा न्यूमेरिकल है, आसान न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन। अब हमारे पास एक्स पार्टिकल, न्यूट्रॉन और इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अभी देखते हैं। समान विद्युत क्षेत्र है प्रोटॉनों के लिए, न्यूट्रॉनों के लिए तथा अल्फा कणों के लिए। तो हमने विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था E बराबर F/Q। तो F बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, QE। होगा या नहीं होगा, होगा। तो F बराबर हमारे पास कितना हो गया, QE। समीकरण नंबर 1, जो कि न्यूटन की गति के सेकंड नियम से F बराबर कितना होता है, m। समीकरण 1 से F की जगह कितना रखूंगा, m q e का मान चाहिए हमको, q e अपॉन, ये हमारे पास समीकरण नंबर। इससे अपन को तुलना है। पहले क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। देखिए
न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ये सब केमिस्ट्री के टॉपिक है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने 11वीं क्लास के अंदर। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान का द्रव्यमान का दुगना व आवेश प्रोटॉनों के आवेश के बराबर। अर्थात मैं ये कह सकता हूं द्रव्यमानों के लिए एन न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान है, प्रोटॉनों के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 2 गुना। और आवेश है, आवेश प्रोटॉनों का आवेश और न्यूट्रॉनों का जो आवेश है वो आवेश क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपको पता होना। दूसरी बात है एल्फा कण। एल्फा कणों का द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान का 4 गुना तथा आवेश प्रोटॉनों के आवेश का दुगना होता है। दुगना होता है। एम एल्फा बराबर 4mp। ये तो क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। और एन क्यू एल्फा बराबर 2 क्यू या ई बराबर। अब देखिए अपन क्या क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन, ए प्रोटॉन। दूसरा क्या कह रहे हैं? ए न्यूट्रॉन। और फिर कह रहे हैं ए एल्फा। इनमें क्या करना है? अनुपात निकालना, प्रश्नानुसार। ये निकालना है अपन को। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ए का मान क्यू पी, ई समान है अपॉन एम पी। न्यूट्रॉन ये हो जाएगा क्यू डी, ई समान है एम डी। क्यू एल्फा ई एम एल। यहां वैल्यू दे रखी है, ये तो हमारे पास वैसे वैसे लिख देंगे अपन। क्यू प्रोटॉन ई, यहां देखो ई को तो अपन हटा सकते हैं क्योंकि तीनों में क्या है? इक्वल है, तो खत्म हो जाएगा। बटे एम पी अल्फा। क्यू डी, क्यू डी किसके बराबर होता है? क्यू पी के बराबर होती है अपॉन एम डी। एम डी का मतलब हो गया प्रोटॉनों के द्रव्यमान का 2 गुना 2mp। यहां हमारे पास एल्फा पार्टिकल है क्यू एल्फा। एल्फा का मान किसके बराबर है? 2p के बराबर। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं 2qp। द्रव्यमान किसके बराबर है? 4mp के बराबर।
सब कट गया, ये कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1/2 और यहाँ पर भी बच गया 1। जैसे लघुत्तम लेंगे इसमें तो 2:1:1 अर्थात A प्रोटॉन अनुपात A न्यूट्रॉन अनुपात A अल्फा पार्टिकल अनुपात कितना हो गया, 2:1:1। ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। मेन चीज क्या है हमारे पास, ये चीज है। यदि ये चीज आपको पता है, दोबारा देख लीजिए, केमिस्ट्री की टॉपिक है, केमिस्ट्री 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लीजिए। न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान है प्रोटॉनों के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 2 गुना। दोबारा देख लीजिए, न्यूट्रॉन क्या होता है, 1s2। हाइड्रोजन परमाणु का क्या है, समस्थानिक है। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान का कितना होता है, 2 गुना होता है, तथा आवेश प्रोटॉनों के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात गणितीय रूप में मैं इसको कह सकता हूं इस तरीके से, द्रव्यमान को अपन m से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को q या e द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो अपन ने हिंदी लैंग्वेज लिखी है वो अपन ने ये लिखी, आवेश है, इस आवेश के न्यूट्रॉनों के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल का जो द्रव्यमान है प्रोटॉनों के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 4 गुना, और आवेश कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। ये गणितीय रूप में अपन ने ये इसको याद रखना है। आगे जो क्लास चलेगी उस आगे की क्लासों के अंदर भी ये पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, आपको याद होना अति आवश्यक होगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि F बराबर कितना होता है, QE होता है। E यहाँ पर क्या है, समान है, इक्वल है। दूसरी बात, न्यूटन की गति का सेकंड नियम क्या होता है, F बराबर m। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित वायुबल की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये हमने क्या लिख दिया, F बराबर m। F की जगह मैंने क्या लिख दिया, ma, यहाँ F की जगह मैंने लिख दिया m। मेरे को क्या चाहिए, त्वरण एक्सीलरेशन, और त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, a से। a की वैल्यू निकाल लूंगा इसमें से, m को भाग दे दूंगा इसके नीचे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रोटॉन कह रहा है हमारे पास, न्यूट्रॉन कह रहा है, और क्या कह रहा है, अल्फा पार्टिकल। तो मैंने पहले प्रोटॉनों के लिए ले लिया, दूसरा ले लिया न्यूट्रॉनों के लिए, तीसरा ले लिया अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या होता है, एक ही जगह में क्या रखूंगा, ये मैंने रख दिया, लेकिन किसके लिए ले रहा हूं मैं, प्रोटॉनों के लिए। सारे मान किसके लिए आएंगे, प्रोटॉनों। ये हमारे पास क्या है, क्यू है, पी के लिए ई समान है, इसलिए मैंने क्या रख दिया, सबके लिए इक्वल रख दिया, बटे एम है, इसके लिए ले रहा हूं प्रोटॉनों के लिए। इसी तरीके से न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास, ये क्यू, यही तो सूत्र लगेगा, सब तीनों में ये सूत्र लगेगा, लेकिन न्यूट्रॉनों के लिए डी लगा देंगे और अल्फा पार्टिकल के लिए कितना लगा देंगे, अल्फा लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये समान है तो ये क्या हो जाएगी, हट जाएगी, समान है अनुपात के अंदर, अनुपात में क्या होंगे, बटे होंगे तो क्या हो जाती है, कट जाती है। QP/MD बच रहा है, QP/MD ये ले लो, QD/MD, QD का मान, क्योंकि एक ही वैल्यू में लेके चले अपन, QD का मान किसके बराबर है, QP के बराबर, तो QD की जगह मैंने कितना रख दिया, QP रख दिया। यहाँ पर देखिए MD का मान किसके बराबर है, 2MP के बराबर, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, 2MP रख दिया, क्या रख दिया, 2MP। इसी तरीके से यहाँ पर Q अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2QP, प्रोटॉनों के आवेश का कितना हो रहा है, 2 गुना, तो मैंने भी 2QP ले लिया, बटे M
अल्फा का मान कितना है, प्रोटॉनों के आवेश का कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो 2 एकम 2 2 2 3 4, क्या बचेगा हमारे पास, ये कट गया, QP अपॉन MP, QP अपॉन MP, QP अपॉन MP, क्या बचेगा, 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। अनुपात ले लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा, 2 अनुपात 1 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 अनुपात, अर्थात इनका जो अनुपात आ जाता है, प्रोटॉनों के लिए त्वरण का अनुपात और न्यूट्रॉनों के लिए त्वरण का अनुपात और अल्फा पार्टिकल का त्वरणों का अनुपात कितना होता है, 2 अनुपात 1 अनुपात 1 प्राप्त होता है।